हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल हिमांशु सर एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं जो है हमारा बॉडमास रूल। बॉडमास रूल क्या होता है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, बॉडमास का फुल फॉर्म क्या होता है, हर चीज़ को हम समझेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पे जो है आज सीखने वाले हैं बॉडमास रूल। तो क्या होता है, पहले हम समझ लेते हैं बॉडमास रूल क्या होता है। तो ये एक रूल है, ठीक है, एक मेथड है। इसमें क्या होता है, बी से हमारा होता है ब्रैकेट, बी यानी क्या होता है ब्रैकेट, ओ से ऑफ, और डी से डिवीजन होता है, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये हमारा फुल फॉर्म है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम कोई भी अगर सम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एक रूल है किसी भी सम्स को सॉल्व करने का, ठीक है। जैसे कोई भी हमें न्यूमेरिकल्स दे दिया है, कोई भी हमें सम दिया है और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो प्लस माइनस डिवाइड सबका मिक्स करके एक साथ दे दिया है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक एग्जाम्पल मैंने रखा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस माइनस डिवाइड सब ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे किसको पहले किस किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम यूज करते हैं बॉडमास रूल का, ठीक है। तो क्या बोलता है बॉडमास रूल, अब हम देख लेते हैं। बॉडमास रूल बोलता है कि अगर हमारा कोई भी, अगर कोई सम्स में अगर हमारा ब्रैकेट दिया है, क्या दिया है ब्रैकेट, तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में हमें बहुत सारे टाइप्स हैं, मैं उनको अब बताऊंगा आपको। पहले आप यहाँ पे ध्यान दो, वो क्या होता है ऑफ। ऑफ, और यहाँ पे हम ऑर्डर भी समझ सकते हैं कि ऑर्डर कोई भी चीज का ऑर्डर यानी कि पावर में होता है, कोई भी पावर है तो उसको हम देखेंगे। तो इसको इस पे ध्यान दो। अभी ब्रैकेट पे ध्यान दो। ब्रैकेट का हमने देखा कि ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्या कैसे करेंगे, क्या करेंगे अभी अब मैं बताऊंगा, पहले इसके बाद ध्यान दो। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अगर ब्रैकेट का हो जाता है तो हम डिवीजन करेंगे। जैसे डिवाइड, जो भी हमारा डिवाइड वाला चीज है वो हम करेंगे, डिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। फिर उसके बाद एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन करेंगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप हमें जो है अपना जो है अप्लाई करना होता है हमारे सम्स के ऊपर, कोई भी ऑपरेटर्स को। जैसे हम पहले ब्रैकेट को देखेंगे, फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ, डिवीजन देखेंगे कि डिवाइड दिया है तो डिवीजन सॉल्व करेंगे पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से होता है। अभी आपने थियोरेटिकली तो समझ लिया कि कैसे होता है, क्या करना है, वो सब मैंने बताया, समझ लिया। अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि करना कैसे है। तो अभी ब्रैकेट पे भी हम बाद में ध्यान देंगे, ब्रैकेट को छोड़ दो। अभी आप इतना समझो कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस चीज को समझो, इतना स्टेप्स है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रैकेट दिया नहीं है। मैंने फर्स्ट एग्जांपल में ब्रैकेट नहीं लिया है, इसके बाद मैं ब्रैकेट लेके आपको बताऊंगा कि ब्रैकेट वाले को भी कैसे सॉल्व करना है। अभी हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम एडवांस पे जाएंगे। तो देखो, इसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं दिया, ठीक है। तो इसमें ब्रैकेट नहीं दिया तो हम किस पे आएंगे, हम इस पे डिवीजन पे आएंगे। देखेंगे डिवीजन है क्या, तो देखेंगे हाँ डिवाइड का जो है साइन दिया हुआ है। तो हम पहले डिवाइड वाले को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना। तो हमारा डिवाइड वाला ऑपरेटर है तो पहले डिवीजन है, तो पहले हम डिवीजन वाले को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो। 6/12 है, मालूम है आपको कि 8/16, और अगर डिवाइड करते हैं हम 8/24 को, ठीक है। तो हम इन्हें एक जो है हमारा बेसिक सा हमारा रूल हमने पढ़ा है कि A/B है और इसको डिवाइड कर रहा है C/D। तो क्या होता है A/B, तो A/B रहेगा, लेकिन जब इसको हम ऊपर लेकर आएंगे मतलब डिवाइड करेंगे, तो ये जो D है, जो नीचे है डिनोमिनेटर में है, वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये जो C न्यूमरेटर में दिया है उसको हम डिनोमिनेटर में लेंगे। कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है, ये रूल होता है, ठीक है, किसी भी मतलब सम को सॉल्व करने का। तो सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। देखो 8/16 है तो 8/16 को वैसे ही रखेंगे, इसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। और जो हमारे 8/24 है इसको हम ऊपर लेके आएंगे। ऊपर लेके आएंगे तो ये जो हमारा नीचे का है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब 24 नीचे है ना, तो ये हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा, और 8 जो है हमारा न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा। तो हमने नीचे ले लिया। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। तो कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा आया इंटू है यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई पहले दिया हुआ है। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले डिवाइड वाले को। तो क्या आएगा हमारा 8/16 आया, 8/16 इंटू 24/8 आया, ठीक है। 24/8 और प्लस 5/4 है, तो प्लस 5/4। देखो अभी हमने इस तरीके से हमने सॉल्व किया। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसको देख लो। यहाँ पे इरेज करता हूँ, मैंने आपको समझाया बेसिक्स था, ठीक है। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, देखो 8 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हम डिवाइड वाला भी सॉल्व कर रहे हैं, हालांकि मल्टीप्लाई में आ गया, लेकिन हम डिवाइड वाले भी कर रहे हैं क्योंकि डिवाइड इस तरीके से होता है जब भी हमारा फ्रैक्शन में दिया हो। तो अब 8 हो गया, ठीक है। अब 16 तो क्या हो जाएगा, 8 2 16, 8 3 24। तो हमारा कितना है, देखो यहाँ पे आएगा, आ जाएगा हमारा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 3 1 3, और ये 2 1 2, तो 3/2 आ गया, प्लस 5/4 इंटू 6/12। अभी देखना, अभी हमने यहाँ पे जब देखा तो हमने देखा कि पहले डिवीजन दिया, तो हम पहले पहला कौन आ रहा है, जो हमारा पहला है वो हमारा डिवीजन का था, तो हमने डिवीजन परफॉर्म किया। तो परफॉर्म करने के बाद हमारे ये चीज आया, मतलब हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारा कितना है 3/2। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो जो ऑपरेटर दिया, ऑपरेटर यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई और प्लस है। अब किसका मतलब वैल्यू हाई है, मतलब पहले कौन आ रहा है, पहले क्या प्लस आता है या फिर मल्टीप्लाई आता है। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है। देखो पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, देन एडिशन आता है। तो हम पहले मल्टीप्लाई आ रहा है, तो हम मल्टीप्लाई वाले को जो है परफॉर्म करेंगे। इसको कैसे करेंगे, देखो 2 3 जा 6 और 3 4 जा 12। तो कितना है हमारा आ गया 3/4 प्लस 5/4।
4। अभी देखो यहाँ पे अब क्या बचा, हमारा एडिशन बचा और कोई तो ऑपरेटर बचा नहीं है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करा लेंगे। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर डालो, 4 का 4 लिख दो और 5 + 3, 5 + 3 लिखेंगे। 5 + 3 कितना होता है 8/4। अगर हम कैंसिल करना चाहेंगे तो 4 2 जा 8, इसका आंसर जो है फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2। ठीक है, इसका फाइनल आंसर कितना है 2। आई होप आपको ये समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से आपको जो है बताता हूँ कि क्या कैसे करना, समराइज कर देता हूँ एक बार। देखो हमने क्या किया, हमने ये देखा पहले, ठीक है। यहाँ पे कोई ब्रैकेट, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे कोई ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो हम ब्रैकेट को छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे कि इसके बाद कौन सा ऑपरेटर आ रहा है। इसमें ऑपरेटर में देखेंगे सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसका है इसमें, तो इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू डिवीजन का है, डी पहले आ रहा है, तो हम डिवाइड वाले को पहले सॉल्व कर दिए। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा 3/2 आया। देखो इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो 3/2 आया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम जब 3/2 आया तो हमने देखा कि मल्टीप्लाई और एडिशन में कौन सबसे पहले आता है, तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में कौन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, तो हमने इसको सॉल्व कर डाला। ठीक है, इन दोनों बीच में था तो इसको सॉल्व कर डाला, तो हमारा 3/4 आया। अब लास्ट में क्या बचा है, एडिशन बचा, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो एडिशन बचा तो हम डायरेक्ट उसको सॉल्व कर डालेंगे। तो इस तरीके से हमारा 2 आंसर आया है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब चलो हम देख लेते हैं ब्रैकेट का कंसेप्ट, की ब्रैकेट, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, तो ब्रैकेट में क्या होता है, यहाँ पे देखो ब्रैकेट भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जिसमें यहाँ पे मैंने 4 टाइप कर लिया। एक होता है लाइन ब्रैकेट, एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और कितने छोटे बच्चे बिग ब्रैकेट बोलते हैं। तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं और इसको हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, इसको जो स्मॉल ब्रैकेट और इसको लाइन ब्रैकेट। अभी आप बोलोगे कि कैसे करना है, मतलब ब्रैकेट में कैसे, तो पहले ब्रैकेट आता है, तो ब्रैकेट में हम टाइप देखेंगे। तो ब्रैकेट आएगा तो अगर ब्रैकेट में अगर लाइन वाला पहले आएगा तो पहले हम लाइन वाले को सॉल्व कर लेंगे। अगर हमारा स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कौन सॉल्व होगा, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा। देखो ब्रैकेट में भी टाइप्स होता है और उसमें सबसे हाइयर वैल्यू, मतलब किसका वैल्यू ज्यादा है, मतलब कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा मतलब इंपॉर्टेंट ज्यादा है, जिसको हम उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हमारा लाइन वाले जो है ब्रैकेट, उसका वैल्यू सबसे ज्यादा रहता है, तो उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, सम से अगर दिखेगा तो। उसके बाद अगर नहीं है तो अगर स्मॉल ब्रैकेट है तो उसके बाद ये सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो जाता है, सब हर जगह से स्मॉल ब्रैकेट अगर सॉल्व हो जाता है तो बचेगा कर्ली ब्रैकेट, तो हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। फिर जो है लास्ट में हमारा स्क्वायर ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम ब्रैकेट में भी टाइप्स देखते हैं और इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद हम ये सब तो जानते हैं, उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो भी जैसा है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट वाले को बताया मैंने कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ रहा है। हेलो बच्चों, अब हमने सेकंड सम ले लिया है। सेकंड सम हमारा ब्रैकेट वाला है। जब भी हमारा इस टाइप से मिक्स हो, कैम प्लस माइनस जो भी है सभी ब्रैकेट भी मिक्स करके आ रहे हैं और हम सोचेंगे कि इसको पहले सॉल्व करना है, तो कोई नहीं, हमें यहाँ पे हमेशा बॉडमास रूल यूज करना है। बॉडमास रूल क्या होता है आप समझ गए हो, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब स्टेप बाय स्टेप हमें जिसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले डिवीजन आ रहा है तो हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन एडिशन में सबसे ऊपर कौन आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा हाइयर मतलब जो है हमारा प्रीसिडेंस कौन ले रहा है, वो हमारा ब्रैकेट है। ब्रैकेट का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रीसिडेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट को सबसे पहले कंसीडर करेंगे। और ब्रैकेट में मैंने बताया कि पहले हम लाइन वाले को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मिक्स हो गया है, ब्रैकेट का भी है, इस बार सब दिया है। तो अभी हम ध्यान से देखेंगे कि कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे यहाँ पे हम देखेंगे तो ब्रैकेट में सबसे पहले हम किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में सबसे पहले लाइन वाले। तो देखो कहीं लाइन वाला ब्रैकेट दिखा है क्या, कि कहीं पे भी लाइन वाला ब्रैकेट दिया है, हाँ यहाँ पे दिया देखो लाइन वाला, तो इसको सॉल्व कर डालो। 8 - 2 कितना होता है, ये होता है 6, 6 + 3, ठीक है। 6 + 3 ऐसे तो ऐसे, इसको जो है जैसे है उसको लिख डालो, ठीक है। 6 प्लस है तो 6 प्लस, इंटू है तो इंटू, 5 है तो 5, -12 है तो 12। तो यहाँ पे ध्यान देना, हमने किसको सॉल्व किया, पहले हमने देखा लाइन वाले ब्रैकेट को हमने पहले सॉल्व करना था, क्योंकि ये पहले आता तो इसको हमने पहले सॉल्व करा। अब देखो अब हमें किसको सॉल्व करना है, अब हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो स्मॉल ब्रैकेट कहीं दिख रहा है, देखो ये रहा। तो 12 - 5 कितना होता है, 12 - 5 होता है 7 होता है। 12 - 5 कितना होता है, 12 - 5 हमारा होता है 7, और इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 6 है तो 6 प्लस 3 + 6 और ये ब्रैकेट। ध्यान से देखना, हमने क्या किया, पहले हमने देखा कि ब्रैकेट में किसको सॉल्व करना है, पहले लाइन वाले को, तो हमने लाइन वाले को सॉल्व कर दिया। अब हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना था। स्मॉल ब्रैकेट हमारा ये है, तो इसके अंदर जो भी रहेगा प्लस माइनस जो भी है उसको सॉल्व कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हम ब्रैकेट वाइज सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो 7 आया। अब हम देखेंगे इसके बाद क्या आता है, कहीं स्मॉल ब्रैकेट है क्या, हाँ नहीं है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो हमने इसका स्मॉल ब्रैकेट हटा दिया। अब कहीं भी स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है नहीं, तो स्मॉल ब्रैकेट के बाद किसको सॉल्व करते हैं हम, कर्ली ब्रैकेट को। तो कर्ली ब्रैकेट ये रहा, तो 6 + 3 कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। 6 + 3 कितना होता है, 9 होता है। 9 और प्लस और 6 है तो 6 हमने इसको रख लिया, और इंटू 7। अभी यहाँ पे ध्यान दो, अब तुम बोलोगे यहाँ पे प्लस को पहले सॉल्व करना, यह मत देखो, अभी ब्रैकेट है हमारा, सबसे ऊपर कौन है, ब्रैकेट।
और ब्रैकेट में हमारा कौन बचा है, स्क्वायर ब्रैकेट, तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो कितना होगा, 6 हमारा 15, 6 + 9 कितना होता है, 15 होता है। 15 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा, 105 आएगा। ठीक है, 7 इंटू 15 करेंगे तो 105 हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से करना था। अब तुमने बोले इतना स्टेप हमें करना है क्या, नहीं इतना स्टेप हमें नहीं करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आप चाहो तो एकदम फास्ट तरीके से कर सकते हो एक ही लाइन में। कैसे करना है देखो, अब हम देखेंगे तो 8 - 2 कितना होता है, 6 होता है, ध्यान से देखना। तो हमने ये वाला ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर उसके बाद इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना होता है स्मॉल ब्रैकेट को। तो 12 - 5 कितना होता है, 12 - 5 7 होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे 6 है, 6 + 3 कितना होता है, 6 + 3 होता है हमारा 9 होता है। फिर उसके बाद क्या आता है, हमारा स्क्वायर ब्रैकेट आता है। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 9 + 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 यहाँ पे आया और 7 इंटू यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई बचा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 105 आ गया। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको नहीं मालूम इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ, इसीलिए टाइम लग रहा है। लेकिन एक बार अगर आप सीख जाओगे तो आप जो है बहुत फास्ट तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि ब्रैकेट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख लो। ठीक है, यहाँ पे जो भी है आप इसको लिख लो। अब हम थर्ड जो है सॉल्व करते हैं, थोड़ा इससे भी हाई लेते हैं, मतलब हायर लेवल का लेते हैं, थोड़ा और डिफिकल्ट लेते हैं, ताकि आपका जो है बेसिक और एडवांस सब मतलब एकदम स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, ताकि आपको बॉड मास रूल में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आप इसको देख लो और लिख लो। बढ़ते हैं अब हमारे लास्ट जो कि थर्ड सम, और ये जो है अगर आप कर लोगे, आप कोशिश करो, मैं जो सम दूंगा ना थर्ड सम, उस पर आप वीडियो को पॉज करके आप लिखने की, उसको जो सॉल्व करने का कोशिश करो। अगर हो जाता है तो कांग्रेस, आपको आ चुका है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो पाता तो मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो थर्ड सम मैं यहाँ पे लिखूंगा, आपको पॉज करना है, पॉज करके सॉल्व करना है। नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप प्ले करके पूरा वीडियो देखो। ये हमारा थर्ड सम। ठीक है, आप देखोगे कहोगे अरे ये क्या है, बहुत मतलब मिक्स है, क्या है। आप कोशिश करो, एक बार वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं गारंटी में देता हूँ कि अगर आपने इसको अच्छे से समझा है, मतलब आपने देखा अभी तक, यहाँ तक वीडियो अभी तक देखा है, अच्छे तरीके से समझा है, तो आप पक्का कर लोगे। आप एक बार करने की कोशिश करो और बताओ कि आंसर सही आता है कि नहीं। और अगर नहीं आया है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखो। तो चलो अब हम बढ़ते हैं इस सम की तरफ। क्या है, बहुत मिक्स है। देखो ये ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट है, प्लस डिवाइड, स्क्वायर भी दिया है, इस बार रूट में भी दिया है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना, बहुत ईजी। दिखने में ये हार्ड लग रहा है लेकिन ये ईजी है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं 1 + 6। अब देखो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, लाइन वाले ब्रैकेट को। तो 1 + 6 कितना होता है, 7 होता है। प्लस अभी देखो 14 / 7 / 2 है। जब भी ऐसा आता है तो यहाँ पे एक चीज समझा करो, जब भी कुछ भी ऐसा है तो 14 डिवाइड बाई क्या दिया है, डिवाइड बाई 7 दिया है, तो 7 को नीचे लिखेंगे डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 2 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई में 2 लिख देंगे, क्योंकि दोनों ही क्या किसको डिवाइड कर रहे हैं, 14 को। तो इस तरीके से हम समझ लो आप कि इस तरीके से होता है। तो 14 लिख लिया, और जो हम इसको मतलब एक्सपांड कर दे रहे हैं, और सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसको बस जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई करके हम ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा करली ब्रैकेट है। 1 सेकंड, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा करली ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्टिंग में भी है क्या, 1 सेकंड हाँ देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे मैं क्वेश्चन में यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाना भूल गया था। यहाँ पे भी करली ब्रैकेट है, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, तो ध्यान देना। मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया क्या, नहीं सॉल्व नहीं किया, इसको बस सिंप्लीफाई किया है, सॉल्व नहीं किया। प्लस प्लस और ये है, फिर 5 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 √16 को सॉल्व किया, कुछ भी सॉल्व नहीं किया, बस जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया। बाकी सब मैंने जैसा था उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी हम सॉल्व करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो लाइन वाले को हम पहले सॉल्व करेंगे। 1 सेकंड, यहाँ पे हमने सॉल्व किया है लाइन वाले को, तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले हम लाइन वाले को सॉल्व किया, तो यहाँ पे 7। ठीक है, ध्यान से देखना, अब मैं थोड़ा फास्ट जाऊँगा और आप समझने की कोशिश करना। लाइन वाले की सॉल्व हो गया, अब हम किसको सॉल्व करेंगे, हम ऑफ, कोई पावर है, ऑर्डर। देखो यहाँ पे जो आप समझना चाहते हो ना कि ये ऑर्डर ओ किस काम में आता है, ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर कहते हैं मतलब पावर किसी भी सॉल्व करना है, जैसे पावर स्क्वायर है, क्यूब है, स्क्वायर रूट है, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, तो जो भी है उसको हम ऐसे लिख लेंगे, और प्लस 14 × 7 × 2 ये है, तो इसको लिख लेंगे इस तरीके से, ब्रैकेट को ब्रैकेट दे देंगे। ठीक है, और फिर प्लस 1 सेकेंड, यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे क्या दिया है, पहले हमारी ये ब्रैकेट सॉल्व करना है ना, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है ना। फिर हमने ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया तो 7 आया। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को। तो स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे है, तो पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे ना, फिर ना इस पे आएंगे। तो पहले हम ब्रैकेट वाले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दिया है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो 5 2 का पावर 2 है, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 × 4 + 2। अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देखना कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो 5 × 4। अभी हम यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 चीज़ आया है, मल्टीप्लाई आया है और प्लस आया है। तो पहले हम मालूम कि मल्टीप्लाई पहले करते हैं। तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, मैं पहले इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर उसका आगे बताता हूँ।
2/√16। ध्यान से देखना, हमने क्या किया, इसको जस्ट इसको पावर का सॉल्व किया है, बाकी वैसे ही रहने दिया है, ठीक है। तो देखो अब क्या करते हैं, 7 + 14/7 × 2 ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अभी देखो यहाँ पे भी यही ब्रैकेट है, हाँ, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 × 2 = 14, 2 × 1 = 2, तो कितना है हमारा, कैंसिल हो गया, हमारा कितना आया, कैंसिल हो गया हमारा 1 आया, ठीक है। प्लस इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 5 4 जा, देखो मल्टीप्लाई और ऐड में पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 4 जा 20 होता है, 20 + 2 तो आएगा 22 × 2/√16। √16 किसका स्क्वायर रूट है, देखो 16, तो किसका होता है 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, किसका होता है, देखो यहाँ पे तो होता है हमारा 4 का। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 16, तो यहाँ पे हमने 4 लिख लिया और जस्ट यहाँ पे हमने ब्रैकेट दे दिया, ये मैंने आपको बताने के लिए किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने ये सब कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 7 प्लस, अब देखो सब कैंसिल होकर क्या आया था हमारा 1 आया, तो 1 कर्ली ब्रैकेट प्लस, अब इसको हम करेंगे कैंसिल, तो इसको कैसे जाएगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ठीक है। देखो कर्ली ब्रैकेट रह गया ना, तो कर्ली ब्रैकेट को ही सॉल्व कर डालो, दोनों ही कर्ली ब्रैकेट में है, तो सॉल्व करो, जिसको पहले सॉल्व करना है सेम होता है। 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, तो फिर 11 1 जा 11 11 आ गया। 7 + 1 कितना होता है 8, 8 + 11 कितना हो जाएगा, 11 + 8 हो जाएगा हमारा 19, तो हमारा ऐड करने में कितना है 19, ठीक है। समझे आप कैसे करना है, यहाँ पे हम ध्यान से देख लो एक बार फिर से। यहाँ पे बहुत सारा है, पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया, जो भी हमारा जिस तरीके से आया, पहले हमने लाइन वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो यहाँ पे 7 आ गया। फिर हमने जितना भी हमारा स्मॉल ब्रैकेट था जहाँ जहाँ था उसको हमने सॉल्व किया, तो इसको हमने सॉल्व किया, तो ये हमारा आया, ठीक है। फिर हमारा बच्चा कौन, कर्ली ब्रैकेट, तो कर्ली ब्रैकेट था तो हमने कर्ली ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, लास्ट में हमारा 8 + 11 है 19, ये हमारा फाइनल आंसर था, और इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। आई होप आपको ये समझ में आया है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका बॉडमास रूल का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया है। अभी कभी भी ऐसा सम आए, ऐसा कुछ भी ऐसा सम आए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ब्रैकेट सब मतलब मिक्स करके दे दिया है आपको नंबर्स में ना, तो घबराना नहीं है, बस आपको यहाँ पे बॉडमास रूल का यूज़ करना है, स्टेप वाइज स्टेप आपको सॉल्व करना है। किसका प्रेसिडेंस हाइयर है उसको देखना है, प्रेसिडेंस मतलब किसका मतलब वैल्यू है, कौन इंपॉर्टेंट है। तो पहले बी हमारा जो है अपर लेवल पर, मतलब पहले बी आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब ब्रैकेट को हमें पहले सॉल्व करना है, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये नहीं कि सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में किसको सॉल्व करना है, मान लो दे दिया है 2 × 5 - 2, तो हमें सब्ट्रैक्ट पहले नहीं कर देना है, हमें करना है पहले मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन में कौन पहले आया, पहले मल्टीप्लाई आया, तो मल्टीप्लाई को पहले करेंगे, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो आएगा। तो इस तरीके से करना था, एक बार आप इसको देख लो। हिमांशु सर एकेडमी पे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।